Assalamualaikum students, hope you all are fine. Today your English teacher is here to explain your homework assignment of English B of month of November. Now move to the written work. Students, आप लोगों ने क्लास में काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और एडजेक्टिव की 2 एक्सरसाइजेस की थी जो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप में भी सेंड की थी। सबसे पहले आप लोगों को उन दोनों यूनिट्स की 2 एक्सरसाइजेस करनी है। इसके बाद ये लेटर करना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू स्पेंड विंटर वेकेशन। इस लेटर में स्टूडेंट आप लोगों को अपनी फ्रेंड को लेटर लिखना है और उन्हें इनवाइट करना है कि वो आपके साथ विंटर वेकेशन स्पेंड कर सकें। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू स्पेंड विंटर वेकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं या लेटर लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। चाहे वो आप किसी भी ग्रेड की क्लास में हो, चाहे वो आप क्लास 2 में हो, 3 में हो, 9 में हो, मैट्रिक में हो या इससे आगे कोई क्लास में हो, आप लोगों को सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? लेटर और एप्लीकेशन का फॉर्मेट। इसके नंबर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका जितने नंबर का आप लिखते हैं उससे ज़्यादा नंबर आपके फॉर्मेट के होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ लेफ़्ट साइड पर लिखनी है और कौन सी चीज़ राइट साइड पर लिखनी है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट लेटर से थोड़ा चेंज होता है। लेटर में आप लोग राइट साइड से स्टार्ट करते हैं और एप्लीकेशन में आप लोग लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। लेटर में जो सबसे पहले आप लोग लिखते हैं वो एग्ज़ामिनेशन हॉल, ABC रोड, कराची, और किस साइड लिखना है? राइट साइड पर। आप लोगों को ये बात याद होनी चाहिए कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो स्टार्ट करते हैं वो लेफ़्ट साइड से करते हैं और लेटर का जो फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं वो राइट साइड से करते हैं। तो हम लेटर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट लिखेंगे राइट साइड पर, एग्ज़ामिनेशन हॉल, ABC रोड, कराची। स्टूडेंट, आप लोग अभी मेरे साथ साथ लिखिए, कोशिश करिए कि अपनी कॉपीज़ ओपन कर लें। सबसे पहले फॉर्मेट लिखें एग्ज़ामिनेशन हॉल, ABC रोड, कराची। इसके बाद आप राइट साइड पर लिखेंगे डेट और डियर फ्रेंड। इसके बाद आप लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले हम जिसको लेटर लिखते हैं उसे सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। यहाँ मैंने डियर फ्रेंड लिखा है। डियर फ्रेंड इसलिए लिखा है क्योंकि हम फ्रेंड को लेटर दे रहे हैं। हम अगर किसी अंकल को देते, अपने फादर को देते या किसी भी स्पेशल पर्सन को देते तो हम यहाँ पे डियर अंकल, डियर फादर या डियर मदर, हम XYZ कुछ भी लिखते। यहाँ लेटर का क्वेश्चन हमें समझ आ गया कि हम किसको दे रहे हैं लेटर? फ्रेंड को। तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड के बाद हम अपने फ्रेंड को सलाम करेंगे, अस्सलामु अलैकुम। इसके बाद हम उसी के नीचे से स्टार्ट करेंगे आई होप यू आर फाइन, IHOPE होप, IHOPE होप, YOUARER FINE, फाइन, IHOPE होप, YOUARER FINE, फाइन। I hope you are fine, AND, and I hope you are fine and healthy, HEALTHY, healthy। I hope you are fine and healthy। मुझे यकीन है या मैं होप करती हूँ कि आप ठीक और खैरियत से होंगे। ASSYOUASUKNOW, नो, वेरी वेल, WELL, वेल, एज़ यू नो वेरी वेल, जैसा कि तुम्हें पता है। आई होप यू आर फाइन एंड हेल्दी,
एज़ यू नो वेरी वेल, मुझे यकीन है कि तुम खैरियत से होगी और ठीक होगी, जैसा कि तुम्हें पता है। दैट आर विंटर वेकेशन आर कमिंग सून, THAT दैट, THAT दैट, OUR आर, OUR winter, WIN win, TER ter winter, vacations, VACATIONS vacations, RARE coming, COMING coming, SOON soon, coming soon. I hope you are fine and healthy. As you know very well that our winter vacations are coming soon, so I was thinking to spend these vacations together. So I was thinking, THIN thin, KING king, thinking, to TO2 spent, SPENT spent, these 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 vacations, VACATIONS vacations together, TOGETHER together. I hope you are fine and healthy. As you know very well that our winter vacations are coming soon, so I was thinking to spend these vacations together. मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम वहाँ ठीक हो और खैरियत से हो, जैसा कि तुम्हें पता है कि विंटर वेकेशंस करीब आ रहे हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हम ये विंटर वेकेशंस एक साथ स्पेंड करें। I am inviting, INVITING inviting, YOUTOOBEB here, HERE here, NINNTHESE these vacations, VACATIONS vacations. I am inviting you to be here in these vacations. मैं तुम्हें invite करती हूँ इन छुट्टियों में, इन vacations में कि तुम यहाँ आओ। It will be a great pleasure. IT8 WILL will, BEBRGREAT great, pleasure, PLEACSURE pleasure, for both of us, FOR for, BOTH both, OF of, US us, for both of us, PAY pay, my, MY my, regards, REGARDS regards, to TO2 elders, ELDERS elders, and 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 love, LOVE love, TO2 youngers, YOUNGERS youngers, your truly friend XYZ। ये मेरे लिए बहुत प्लेजर होगा, हमारे लिए, और बड़ों को दुआएं और छोटों को प्यार। I hope you are fine and healthy. As you know very well that our winter vacations are coming soon, so I was thinking to spend these vacations together. I am inviting you to be here in these vacations. It will be a great pleasure for both of us. Pay my regards to elders and love to youngers. स्टूडेंट्स, मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि एप्लीकेशन और लेटर का फॉर्मेट चेंज होता है, तो सबसे पहले आप लोगों को लेटर का फॉर्मेट पहचानना है या उसको याद रखना है कि लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी लेटर के लिए सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो आपका फॉर्मेट होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर क्वेश्चन नंबर 2 इज़ स्टोरी द ग्रीडी डॉग।
किस पर स्टोरी है? द ग्रीडी डॉग। देयर वॉज अ डॉग दैट वॉज वेरी हंग्री। ही सर्च्ड फॉर फूड एवरीवेयर एंड एट लास्ट ही फाउंड अ बोन। There was a dog that was very hungry. He searched for food everywhere and at last he found a bone. एक डॉग था जो बहुत भूखा था और वो हर जगह अपने खाने की तलाश कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसे एक बोन, एक हड्डी मिल ही गई। There was a dog that was very hungry. He searched for food everywhere and at last he found a bone. He picked the bone with his mouth and started going back to his home. उसने जो बोन थी, हड्डी थी, अपने मुंह में ली और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। उसने वो जो बोन थी वो अपने मुंह में, अपने माउथ में पकड़ी और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। There was a bridge on the way to his home. There was a bridge on the way to his home. उसके घर के करीब या उसके घर के रास्ते में एक ब्रिज था। When he started crossing it, he saw his reflection in the water. When he started crossing it, he saw his reflection in the water. जब वो वहाँ से क्रॉस कर रहा था, वहाँ से गुज़र रहा था, तो उसने अपना रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई पानी में देखी। The dog thought that there was another dog with a bone in water. The dog thought that there was another dog with a bone in water. उसने जब अपनी परछाई देखी तो वो ये सोचने लगा कि एक दूसरा डॉग एक दूसरी बोन के साथ पानी में खड़ा है। He wanted to get that other bone too. उसने ये सोचा, वो ये चाह रहा था कि वो ये बोन भी हासिल कर ले। सो ही स्टार्टेड बार्किंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। वो अपनी आवाज़ें निकालने लगा, बार्किंग करने लगा अपने ही रिफ्लेक्शन को देखकर, जबकि वहाँ दूसरा डॉग नहीं था बल्कि उसी की परछाई थी। His bone fell in water as soon as he opened his mouth. जैसे ही उसने अपना मुंह खोला बार्किंग करने के लिए, उसके जो बोन में पहले से हड्डी थी वो भी पानी में गिर गई। The greedy dog lost his bone. और आखिर में उसके पास जो बोन थी उसने अपनी लालच की वजह से वो भी गिरा दी। So moral of this story is greed is a curse. Greedy is a curse. लालच बुरी बला है। Greedy is a curse. There was a dog that was very hungry. He searched for food everywhere and at last he found a bone. He picked the bone with his mouth and started going back to his home. There was a bridge on the way to his home. When he started crossing it, he saw his reflection in the water. The dog thought that there was another dog with a bone in water. He wanted to get that another bone too, so he started barking at his own reflection. His bone fell in water as soon as he opened his mouth. The greedy dog lost his bone. The moral of this story is greedy is a curse. First of all, students, you have to do the letter of this assignment and then you have to do the story in your English B copy. Now move to your next question, a cold winter morning. ऐसे का आपका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है
आजकल की सिचुएशन को देखते हुए अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग। आप लोग सब अपनी अपनी कोल्ड विंटर मॉर्निंग पर ऐसे लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने वर्डिंग्स बताई हैं आप वही लिखें। आप सब अपनी अपनी कोल्ड विंटर मॉर्निंग की सिचुएशन लिख सकते हैं। सर्दियों में किस तरीके से आप लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी विंटर मॉर्निंग्स। वेकेशंस भी हैं, आप लोगों को कोविड-19 से भी बचना है। इस सब को सिचुएशन को देखते हुए आप अपनी कोल्ड विंटर मॉर्निंग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। नाउ ये देख सकते हैं पिक के थ्रू कितनी विंटर आप लोगों को इसमें नज़र आ रही है। लुक एट दीज इंटरेस्टिंग पिक। नाउ मूव टू द सम एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड विंटर मॉर्निंग। ये आप लोगों के पास कुछ लाइंस हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू जो आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन सब बच्चों को अपनी अपनी कोल्ड विंटर मॉर्निंग लिखनी है। विंटर मॉर्निंग्स आर कूल्स विद क्लियर स्काई. It is refreshing and pleasant with low temperature. Winter mornings are cools with clear sky. It is refreshing and pleasant with low temperature. Winter is my favorite season and so the morning is also very special to me. काफ़ी लोगों के लिए, काफ़ी बच्चों के लिए विंटर बहुत फेवरेट सीज़न होता है। इसमें हम सब मॉर्निंग को बहुत इन्जॉय करते हैं। इसकी मॉर्निंग हमारे लिए बहुत खूबसूरत होती है। सुबह का मंज़र विंटर का बहुत खूबसूरत होता है। आई dearly love to have coffee with my फैमिली मेम्बर्स इन द विंटर मॉर्निंग। हम क्या करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं विंटर मॉर्निंग में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग सब घर में हैं तो सुबह जल्दी उठें, अपनी विंटर मॉर्निंग एंजॉय करें। कोविड-19 को देखते हुए अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ सोशल डिस्टेंसिंग पर कॉफ़ी एंजॉय करें। We also chat with each other with a cup of tea near the fireplace. हम क्या करते हैं, फायर प्लेस पर कप ऑफ टी एंजॉय करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग आग लगाते हैं, वहाँ पर अपने आग के पास बैठकर हम लोग अपने हाथ वगैरह सेकते हैं, गरम करते हैं ताकि हम लोग सर्दी से बच सकें। द फॉग विच फॉल्स मेक द सराउंडिंग इनविजिबल टू सी sitting nearby a fireplace and reading storybook is my favorite time of winter. Sometimes I also do sketching near the fireplace. My favorite beverage is coffee, which I mostly like to have in winter season. विंटर सीज़न में हम लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और क्या करते हैं, सूप पीते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। हम क्या क्या वेयर करते हैं, स्वेटर्स वेयर करते हैं, स्कार्फ्स वेयर करते हैं, सॉक्स वेयर करते हैं, जैकेट्स वेयर करते हैं। हम जो भी विंटर सीज़न में करते हैं हमें अपने ऐसे में शो करना है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें शो करनी है वो अपनी अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग शो करनी है कि हम अपनी विंटर की सुबह का जो टाइम है वो कैसे स्पेंड करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द लेटर ऑफ दिस असाइनमेंट। लेटर में आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो बात का ध्यान रखना है, जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है आपका फॉर्मेट। आप लोगों को फॉर्मेट की बहुत अच्छी तरीके से पहचान होनी चाहिए कि लेटर का फॉर्मेट क्या है और एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या है। इसके बाद आप लोगों को क्या करनी है, स्टोरी करनी है। ग्रीडी इज़ अ कर्स। इस मोरल पर आपको द ग्रीडी डॉग स्टोरी लिखनी है। इसके बाद आप लोगों को ऐसे लिखना है अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग। ये तीनों काम स्टूडेंट्स आप लोगों को अपनी इंग्लिश बी की कॉपी में करने हैं। सबसे पहले आप लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की दोनों एक्सरसाइजेस करेंगे। इसके बाद यूनिट 13 एंड
यूनिट 13 एंड यूनिट 20, इनकी दोनों एक्सरसाइजेस करनी है आप लोगों को। इसके बाद आप लोग लेटर करेंगे, देन स्टोरी, देन essay. If you have any problem or difficulty regarding this unit and regarding English B work, then you ask me on WhatsApp. Thank you. Allah Hafiz.